नमस्कार सभी क्लास 10th के आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को। और आज मैं आपको कराने वाला हूं 2025 का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है, क्योंकि गाइज आपकी पीवाईक्यू है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। पीवाईक्यू में अगर आप मतलब 5 साल के पीवाईक्यू अगर आप तैयार कर लोगे तो आपके 70 से 75% आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस मतलब पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी करा रहा हूँ आपको 2025 का पेपर। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ये अपशब्द है। तो अब ये प्रश्न पढ़ते हैं। ओके, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो इसमें हो जाएगा हमारी थायराइड ग्रंथि। ये शरीर की वृद्धि का जो उपापचय का नियमन करती है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? प्लेन एरिया। ओके, इसमें ये प्लेन एरिया आपने देखा ही होगा शायद। और मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव में वृक्क ये उत्सर्जन वाला आपने देखा ही होगा, इस प्रकार का होता है। ये मूत्रवाहिनी ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन से हो जाएगा उत्सर्जन से। ओके, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? अब पादप हार्मोन देखो, इंसुलिन क्या है? ये एक मानव का है, वो हार्मोन है जिसमें कौन सा होता है? वो मधुमेह, मधुमेह होता है इसमें। तो ये थायरोक्सिन भी नहीं हो सकता और एस्ट्रोजन भी नहीं हो सकता। एस्ट्रोजन हमारा वो मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाला हार्मोन है। और साइटोकाइनिन ये एक पादप हार्मोन है। तो अब ये क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात, तो इसका क्या हो जाएगा? 1:3। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषमपोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? उत्पादकी। सिंपल सी बात है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध है। अब इनका क्या संबंध है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। r बराबर 1/f2, नहीं, r बराबर f2 होगा। क्या हो जाएगा? r बराबर f2, f का ये आधा हो जाएगा हमारा r। ओके, तो श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से प्रकाश है वो गुजरने के बाद अविक्षेपित हो जाता है। जो प्रकाश सबसे कम झुकता है, सबसे कम कौन सा झुके, मतलब मैं झुकेगा नहीं साला, सबसे कम कौन झुकता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल सबसे क्या ऊपर रहता है, कम झुकता है, कम विचलन होता है। तो अब देखो, दिए गए चित्र में P व Q के तुल्य प्रतिरोध होगा। अब तुल्य प्रतिरोध देखो, 1/4 प्लस 1/4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 4/1, यानी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक वो चांदी हो जाएगा। सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा चालक, और ये ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो ये किसकी और संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा में संकेत करता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। बाकी सारे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर ये पढ़ लिया तो मान लो आपके 10-20 नंबर तो इसमें से आ ही जाएगा, मुझे लगता है इतना।
क्योंकि इसमें बहुत ही PYQ है वो बहुत ही रिवाइज होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कागज के भीतर जाते हुए, ठीक है। ये देखो, ये मतलब अगर इसको उल्टा करेंगे, ये कागज के, देखो ये कागज होता है, अगर इसको ये देखो, ये कागज के भीतर जा रहा है। जिंक और देखो, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस। अब ये आपने एक देखा ही होगा, ये इस तरह का होता है, और इसमें जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। उसमें कौन सी गैस होती है, H2। कौन सी होती है, H2। एक में आपको डायग्राम वाला है, उसमें से आएगा, ओके। एक उदासीन विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन क्या होता है, जिसका मान क्या होता है, 7 हो जाता है, ना ही अम्ल ना ही क्षारीय। एक मान लो गाड़ी का गियर होता है ना, 1 नंबर में होता है, 2 नंबर में होता है, 3 नंबर में, ऐसे गियर होते हैं, लेकिन ये क्या है, बीच में, मतलब न्यूट्रल है एकदम। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। इसके लिए क्या करना है, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है। अब देखो इसमें सीसा उपचयित हो रहा है, ये असत्य है, ये भी असत्य है। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल राइट। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल राइट। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, तो इसमें कौन सा होगा, 3 और 4, ऑप्शन देख करेक्ट हो जाएगा आपका। अब 16वां क्वेश्चन है, फास्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित अम्ल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फास्फोरस में कितने होते हैं, 5, ओके। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा C6, ओके। मेथेन CH4 में उपस्थित अबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ये C, ये देखो ये इस तरह का हमें बनाना है श्रृंखला वगैरह। कितने अबंध है, 4, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ओके। हार्मोन की क्रिया को क्रियाविधि नियंत्रित करती है, कौन सी करती है, पुनर्भरण। और शाखावंतित आहार जाल श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है, खाद्य जाल या आहार जाल, ओके। सामान्य विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबे के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मतलब लोहे के बनेंगे तो वो मतलब चल तो जाएगा, लेकिन विद्युत तो प्रवाहित होगी, लेकिन क्या होगी, गर्म ज़्यादा होंगे, ओके। तो गर्म ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या तांबे के बनाए जाते हैं। चांदी के बनाए तो और भी अच्छा, लेकिन चांदी क्या होती है, महंगी होती है, क्योंकि इसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, ओके। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या बढ़ जाती है, इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से बने यौगिक का नाम, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। सोने और लोहे में सबसे अधिक तन्य कौन सी है, बताओ, कौन सा हो जाएगा, सोना, तन्यता भी इसे कहते हैं।
अब हमारे आगे हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन है वो एक तो अवायवीय श्वसन होता है और एक वायवीय श्वसन होता है। और श्वसन है इसमें क्या है O2 को लेता है और CO2 को छोड़ता है, समझे बात को। और इसमें ऊष्मक्षेपी भी अभिक्रिया होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग करता है? तो ये हमारा कौन? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण। उभयलिंगी यानी दो से अधिक लिंगों, तो कौन सा हो जाएगा? गुड़हल, सरसों। ओके, अब बताओ सरसों किन के हैं ना, वो बोई हुई है अभी अभी सरसों की फसल है वो किन के आ गई हैं अभी? कटाई, अब मुझे लगता है कटाई आ गई है। और मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था? तो ये आप सभी पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को। तो ये क्या था? बैंगनी था। क्या था? बैंगनी। किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किसी दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप बाइक में, गाड़ियों में देखते होंगे, तो कौन सा गोलीय दर्पण है? उत्तल। ये क्या करता है? प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है। निकट दृष्टि दोष, तो ये क्या होता है? निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। किसका इसके मतलब कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है इसके संचारण में? कौन सा हो जाएगा? अवतल। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से किया जाता है? विभवांतर, विभवांतर को समझो। विभवांतर क्या है? परिपथ मतलब ये वायर है, ओके, और बैटरी होगी, और ये बल्ब हो गया, ये की होगी, स्विच हो गया। मतलब ये क्या है? एक बंद परिपथ को ही, मतलब ये तार जुड़े हुए हैं, इसको बंद को क्या कहते हैं? आसान भाषा में समझो, परिपथ कहते हैं इसको। सभी कनेक्ट है इसीलिए परिपथ है। अब इसमें जो है, अब आसान भाषा में समझे तो वोल्ट, वोल्ट मतलब धारा है वो कितनी तेजी से चल रही है, तो यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट। जैसे हमारे घरेलू है उसमें क्या होता है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और इसका यंत्र है वो कौन सा होगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ओके। किसी विद्युत धारा परिनालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। ये बहुत ही आसान है, देखो एक डब्बा बना देना है, समझे बात को। एक लाइन SN, साउथ नॉर्थ, और इसमें क्या होता है? ये देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये देखो कैसे इस तरह जाती हैं, समझे बात को। यहाँ पर बल है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, ओके। ये ऐसे बाहर निकलती हैं, समझे, और यहाँ पर ये ऐसे जाती हैं और ये ऐसे आती है, ओके। ये बना लेना 70, आप एक डायग्राम है वो सारा देख लेना एक बार। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O जल। अब S यौगिक है वो क्या होगा? अब देखो ये है चूना, है बिगर बुझा चूना और जल, तो ये क्या होगा? X का नाम क्या होगा? ये हो जाएगा CaOH2। क्या हो जाएगा? Ca कोष्टक OH2। ये क्या हो जाएगा? मतलब जल के साथ इसकी क्रिया होगी। उस कभी आपने देखा ही होगा, एक बार चूने को लेना है, क्या करना है? एक मेरा प्रयोग देखो, तो अभी आपके एग्ज़ाम कल हैं, टाइम बहुत कम है, मतलब आप परीक्षा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब एक बार प्रयोग कर देना। किसी ने मतलब लिया भी होगा, किसी का अनुभव होगा शायद। एक कटोरी में क्या डालना है? चूना डालना है, उसमें डाल देना है क्या? वाटर। वाटर डालोगे तब उसमें क्या धुआं निकलेगा, एकदम छन छन करता हुआ धुआं निकलेगा, और उसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ये कौन सी होगी?
ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा बाहर निकलती है, ये देखो हीट। अब बीकर का चित्र, भाई साहब इतना आसान चित्र, बीकर, ये देखो इस तरह बना देना। ओके, बस सिंपल था। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित कार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। तो ये सारा आपको कर लेना है। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर, अम्लीय जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण के विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन कौन से गुण सिद्ध किए, लिखना है। अब हमारा आ गया है खंड ब, सेक्शन बी, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। वायवीय, एक बार, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय ये वायु की उपस्थिति में होते हैं और अवायवीय बिगर वायु के होते हैं, अनुपस्थित में होते हैं। ओके, बस 1 नंबर का सवाल है, कोई बात नहीं, और भी लिख सकते हो आप। पादप में प्रकाश अनुवर्तन गतियों को समझाइए। एक पौधा होता है, ठीक है, ये प्रकाश होता है, इसकी ओर क्या करता है, गति करता है, इसे क्या करते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। मानव में नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिखिए। 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वृषण क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है, शुक्राणु बनाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिकी, क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिकी, ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का वहन करती हैं, एक नलिका होती है। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बनाना। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले नर और ये हो जाएगा मादा, XX XY, ठीक है, XX, सॉरी ये यहाँ हो जाएगा XX, ओके, XY XY, ओके, इस तरह बना लेना है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, H1/H, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये भी कर लेना है आपको। घरेलू विद्युत परिवर्तन में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। अब तो MCB आ गई है, क्या आ जाएगी, अब तो MCB आती है सभी के घरों में, MCB, मनी सर्किट, सॉरी ये ब्रेकर है, इसकी फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है शायद, क्योंकि गाइज मैं भी एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं भी आपके साथ साथ कल बोर्ड परीक्षा दूंगा, तो इसीलिए मुझे भी ऑल द बेस्ट और आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। अब इसका तो मुझे भी नहीं पता है गाइस, एक बार क्वेश्चन को देख लेना, उत्तर भले ही बाद में देख लेना, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट क्या होता है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये अभिक्रिया सारी को लिखनी है, X नाम व सूत्र लिखना है, छोड़ो इन क्वेश्चन को। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वर्णन कीजिए। तो एक क्वेश्चन देख लो एक बार, कोई बात नहीं। अब आ गया है, क्योंकि गाइज केमिस्ट्री में मेरी भी थोड़ी क्या है, डाउन है थोड़ी, इतना केमिस्ट्री में मुझे नॉलेज नहीं है। ऋतुस्राव रजुधर्म होने का एक कारण समझाइए, इस अवधि भी लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऋतुस्राव, ये क्या है, अंडा है वो निश्चित नहीं होता है और फटकर है वो क्या है, गर्भाशय में क्या करता है,
एक परत बनाता है और फिर वो टूट कर बाहर आती है। इसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। अवधि महीने में एक बार। तो गर्भ निरोधक हैं वो युक्तियां हैं वो अपनाने के कारण समझाइए तथा गर्भ निरोधक युक्ति का नाम भी लिखिए। तो अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, और युक्ति हैं कॉपर टी। ओके, बाकी आप पता ही है आप सभी को। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की क्रियाविधि को समझाइए। समीकरण द्वारा समझाना है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको एक बार देख लेना। ओम का नियम लिखिए। प्रतिरोधक को परिभाषित कर इसके एसआई मात्रा को लिख के ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? अब विद्युत धारा देखो, ताप पड़ता है ना, प्रेस होती है ना, प्रेस, उसमें क्या होता है? ताप पड़ता है। और परिपथ का चित्र भी बनाना है। क्लोज-सार प्रक्रिया को समझाइए। नियत रासायनिक समीकरण, अभी इसका तो मुझे भी नहीं आता। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इससे नियत रासायनिक समीकरण। बेकिंग सोडा, कोई बात नहीं। अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। मेरी जीव विज्ञान है बहुत ही स्ट्रांग है। अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। अमीबा होता है, केंद्रक होता है, फिर ये क्या टूटता है, ऐसे समझे। अग्नाशय द्वारा स्रावित पोटिक पाचक एंजाइम का अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा होता है? इंसुलिन होता है, इंसुलिन। समझे बात को। पैरामीशियम में पोषण विधि को समझाइए। पता नहीं। बाघ की सूत्रधार की लंबाई कम क्या होती है? ये आता है। क्यों होती कम? क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं, मांस को पचाने के लिए लंबाई कम होती है, और इसलिए। मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित पोषक एंजाइम का जठर ग्रंथि HCl, ये किसका करता है? प्रोटीन का पाचक करता है। सॉरी, पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन। तो ये सारे देख लेना एक बार क्वेश्चन। ओके, तो आप सभी का एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्लास 10 का, मेरा भी RPSC का कल एग्ज़ाम है। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटे भाई को लाइक, छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बढ़िया सा कुछ भी लिखो शायद। और फिर क्या, अपने दोस्त का भला कर देना, शेयर। ओके, गुड बाय, टाटा।